बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड एल्जेब्रिक फार्मूलाज, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो पहली एक्सरसाइज है 4.1 वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले देखें, आई एश्योर यू कि अगर आप ये जितनी भी इसकी चैप्टर 4 की वीडियोज़ हैं, आप इसको इसी तरतीब से देखेंगे, वीडियो को कंप्लीट एक एक वीडियो को, तो पक्की बात है इंशाल्लाह कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ ना आए और आप कर ना पाए। ठीक है, आपने सिर्फ वीडियो को देखना है कंप्लीटली, उसके बाद उस क्वेश्चन को खुद से कर लेना है, उसके बाद एक दफ़ा वीडियो को दोबारा देख के उसको एक दफ़ा दोबारा कर लेना है, बस आपका काम ख़त्म हो गया। फिर वो इंशाल्लाह क्वेश्चन आपको दोबारा अल्लाह के करम से नहीं भूलेगा। आई होप ये बात आप अपने पल्ले इंशाल्लाह बांध लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 को। इसका जो पहला क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है कि जो नीचे आपको क्वेश्चन दिए हैं आइडेंटिफाई कीजिए, जो 4 पार्ट्स उसने दिए हैं, ये 4 पार्ट्स हैं। वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई करें इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। हर क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा उससे पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, कि उसमें जो चीज़ यूज हुई, जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल है तो मैं आपको बताऊंगा साथ साथ कि पॉलिनोमियल क्या है। अगला क्वेश्चन है उसमें रैशनल एक्सप्रेशन की बात है, तो वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। क्लियर हुआ? तो हर चीज़ इंशाल्लाह आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगी। आपने टेंशन लेनी, ये चैप्टर की तो क्या मजाल है, इंशाल्लाह फिंगर टिप्स पे होगा अल्लाह के करम से आपके। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। सबसे पहले तो हमने सीखना है भाई ये पॉलिनोमियल होता क्या है। इसकी डेफिनेशन दी हुई है, वो आप याद कर लें। लेकिन जो बहुत आसान सा इसका कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व होते और दरमियान में प्लस या माइनस का कोई ऑपरेशन होता है, जैसे 3x + 4y + 7 कर लें, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। या आप ये करना चाहें कि 3x² + 4x, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर हुआ? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर कोई ना कोई होल नंबर हो, पावर क्या हो, एक्सपोनेंट है, जो इंडेक्स है वो क्या हो, होल नंबर हो, जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई होल नंबर। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर कोई होल नंबर हो, वो पॉलिनोमियल कहलाता। अच्छा, ये बात तो मैंने आपको बताई, आपको कुछ पल्ले पड़ी होगी। मैं आपको 2 से 3 इसकी एग्जांपल देता हूं, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखें, लेट सपोज अगर हो 13/x² + 7x + 4, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? देखिए, ये x² है, जब इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे ये हो जाएगा 13x⁻², ये +2 पर जाकर क्या हो जाएगा -2 + 7x + 4। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? अब देखें, वेरिएबल की पावर -2, यहां वेरिएबल की पावर 1 तो होल नंबर है। होल नंबर होते 0 से लेकर 1 2 3 एंड सो ऑन चलते जाते हैं। जो नेगेटिव वाले हैं नंबर्स, वो इंटीजर्स तो हैं लेकिन वो होल नंबर नहीं है। तो ये -2 होल नंबर है नहीं है। तो भाई जो वेरिएबल की पावर है पॉलिनोमियल में लाजमी है कि वो कोई ना कोई होल नंबर हो। तो भाई ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्रॉस कर दिया आपने। एक और बात करते हैं, लिखते हैं हम 15 × √x, वेरिएबल आ गया, प्लस 11x² + 19। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जी, है। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और दरमियान में प्लस का साइन है। कहीं चले यहाँ माइनस लगा दें, प्लस का भी है माइनस का भी है। तो ये कंप्लीट एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है? सोचना पड़ेगा। देखिए,
15। अब अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होगा, सॉरी, अंडर रूट का मतलब होता पावर 1/2। अच्छा, प्लस 11x² माइनस 90। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यहां जो वेरिएबल है उसकी पावर है 2, तो ये तो होल नंबर है। यहां पावर है 1/2, ये फ्रैक्शन में आ गई, तो ये होल नंबर तो नहीं है स्टूडेंट्स, ये होल नंबर नहीं है ना, ये 1/2 होल नंबर नहीं है। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे 1/2 तो ये किसके इक्वल होगा, 0.5 के, 0.5 के, तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर होगी ये बात? तो जब जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो उसकी पावर जो हो वो होल नंबर होनी चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं है। ये बात समझ में आ गई? अगली एक और मिसाल देखते हैं। हमारे पास है 75 x की पावर 9, x की पावर 9, इसका क्यूब रूट प्लस 61x²। ये अब मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये आपको समझ में आ गया। क्या ये पॉलिनोमियल है? ये चेक करते हैं। 75 x की पावर 9, ओके, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, पता है ना क्यूब रूट का मतलब क्या होता? स्क्वायर रूट का मतलब होता पावर 1/2, क्यूब रूट का मतलब क्या होगा, पावर 1/3, फोर्थ रूट का मतलब होगा पावर 1/4, फिफ्थ रूट का मतलब होगा पावर 1/5। आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको। क्यूब रूट का 75 x 9 और क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 प्लस 61x²। अब ये पावर की पावर है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 x की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस 61x², 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या आएगा 75x 3 1 जा 3 प्लस 61x²। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन आया जिसमें वेरिएबल की पावर 2 है और 3 है, दोनों होल नंबर हैं, तो ये पॉलिनोमियल है, थोड़ा दिमाग को इस्तेमाल करना होगा। मतलब उसको सिंप्लीफाई करके जो हमारा आंसर आ रहा है, हमने ये देखना है कि सिंप्लीफाई करके भी क्या ऐसे वेरिएबल आ रहे हैं एक्सप्रेशन में जो सब के सब, जिनकी जो पावर है वेरिएबल की वो एक होल नंबर हो, तो वो पॉलिनोमियल होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, वो दरमियान में स्क्वायर रूट भी था। जैसे कि इसी को कर लेते हैं, अगर हम कर लें, मैं ये मिटा रहा हूं आपको ताकि ये समझ में आ जाए पॉलिनोमियल होती क्या भला है अच्छे से, सारे एग्जांपल्स करके। 21 अंडर रूट एक्स प्लस 16 एक्स क्यूब प्लस 3x, ओके। 21 अंडर रूट एक्स का मतलब पावर 1/2, 16x क्यूब प्लस 3x। यहां पावर 1/2 है, इसका मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन एक बात जहन में आती है, क्या स्टूडेंट्स, आप पूछेंगे मुझसे कि सर ये यहां तो जो पावर है वो होल नंबर है, यहां भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो पावर होल नंबर है, यहां भी, यहां नहीं है तो क्या हुआ? नहीं, पूरे एक्सप्रेशन के अंदर कहीं भी किसी भी वेरिएबल की पावर ऐसी हो जो कि होल नंबर ना हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरे लफ्जों में एक्सप्रेशन के अंदर तमाम टर्म्स के जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, सबकी पावर होल नंबर होनी चाहिए तो ही पॉलिनोमियल होगा। यहां इसकी पावर तो होल नंबर है, इसकी पावर भी होल नंबर है, लेकिन इसकी पावर होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हुआ? कितना आसान है। आई होप पॉलिनोमियल मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स करके समझाने की पूरी कोशिश भाई की है। अब ये पहला पार्ट है, देखिए ये पॉलिनोमियल है या नहीं। 3x स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 5, ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई, ये पार्ट है पहला। आप इसका क्या लिखोगे, देखें 3x स्क्वायर प्लस, ये नीचे x है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा
एक्स की पावर -1, जिसकी पावर कुछ ना हो तो 1 होती, जिसकी पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी पावर -1 और -5, तो ये होल नंबर नहीं है। -1 तो होल नंबर नहीं है, वो तो 0 से शुरू होते, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। तो लिख दोगे इसके आगे नो, या लिखना चाहो लंबा तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। लेकिन उसने पूछा है आइडेंटिफाई कौन सा पोलिनोमियल है कौन सा नहीं है। लॉन्ग में ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, शॉर्ट में भी शायद ही नहीं आएगा शॉर्ट में, ये MCQs वगैरह में आएगा, मतलब आपकी ऑब्जेक्टिव के अंदर। ये चेक करते हैं। सेकंड, क्या ये पोलिनोमियल है 3x3? देखते हैं, 3x3 माइनस 4x² माइनस x√x प्लस 3, ये तो होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। यहां सोच में पड़ा नहीं है ना, देखिए ये तो x है और ये x की पावर 1/2, यहां x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 1/2, ऐड करोगे क्या आएगा, 1 + 1/2 को ऐड कर लो, नीचे कुछ नहीं है तो 1, LCM 2 आ गया, ये हो जाएगा 2 + 1 तो 3/2, तो क्या बन जाएगी x की पावर 3/2। तो ये तो होल नंबर नहीं है फ्रैक्शन में, तो इट मीन्स कि यहां ये तो होल नंबर में है, ये होल नंबर में है, लेकिन ये होल नंबर में नहीं आएगा, तो ये पोलिनोमियल नो नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम आते हैं थर्ड वाले पे। यहां x² है, ठीक है, ये होल नंबर है, ये x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी होल नंबर है, और यहां प्लस √2, तो वेरिएबल जो है, वेरिएबल हमने उनकी देखनी है वैल्यू, कांस्टेंट को नहीं देखना। जो वेरिएबल हैं उनकी पावर होल नंबर है जी, ये √2 मतलब 2 की पावर 1/2, लेकिन ये पावर इस कांस्टेंट की है। अगर यहां पे x होता तो फिर तो हम सोचते कि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो हम क्या देखेंगे, सिर्फ पावर ऑफ वेरिएबल्स, वो होल नंबर में होनी चाहिए, तो वो तो होल नंबर में है, तो ये एक पोलिनोमियल है। यस, इसका आंसर क्लियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा, यस। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, 3x/2x - 1 + 8। अब ये इतने सारे एग्जांपल्स करके, ये पार्ट करके हमें समझ आ गई फौरन कि यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 2x है, पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर जाएगी तो पावर क्या होगी इसकी, माइनस हो जाएगी, तो इट मीन्स कि ये भी पोलिनोमियल नहीं है, तो ये नो। डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर, तो जैसे मैंने आपको बताया पहले, वो एक 75x9 का क्यूब रूट लेके एग्जांपल दी थी ना, तो सिंप्लीफाई करके वो x9 और क्यूब रूट कट के x की पावर 3 बचती थी। तो अगर ऐसा सिनेरियो हो कि डिनोमिनेटर में कहीं वेरिएबल हो, लेकिन ऊपर वाले जो वैल्यूज़ हैं न्यूमरेटर उससे कट के वो सिंप्लीफाई होके जो फाइनल आंसर आए, तो उसमें जो है वो वेरिएबल की पावर कोई होल नंबर बने तो पोलिनोमियल होता। लेकिन यहाँ हमें पता है ऐसा कुछ नहीं होगा, सिंपली नीचे 2x है, वेरिएबल नीचे है, डिनोमिनेटर के अंदर है, तो ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, तो इट मीन्स कि हम फौरन रुक गए, हमें चल पता गया भाई, क्या चल पता गया कि ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं होगी, माइनस में आ जाएगी, और माइनस तो होल नंबर में नहीं होते, होल नंबर माइनस को कवर नहीं करता, जो माइनस वाली वैल्यूज है वो होल नंबर में नहीं है, होल नंबर तो 0 से शुरू होता है। तो ये 4 पार्ट हमारे हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। आई होप ये हमें समझ में आ गया। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है रैशनल एक्सप्रेशन का, अब हम वो करेंगे, ठीक है। चलें स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। इसमें कह रहा है कि स्टेट, जो आपको ये 4 पार्ट्स हैं, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। अब सबसे पहले तो हमने पता करना है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, करते हैं पता। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पॉलिनोमियल सीखा, अब रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता, रैशनल एक्सप्रेशन होता कि जिसे आप फ्रैक्शन की फॉर्म में जब लिखते हैं, जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, जो फ्रैक्शन के ऊपर ये होता है आपका न्यूमरेटर, ये तो आपको पता है ना, ये क्या होता है आपका न्यूमरेटर, और नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर, ऐसी है ना, डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर हो वो भी एक पोलिनोमियल हो, ओके, और जो डिनोमिनेटर हो वो भी एक पोलिनोमियल होना चाहिए। ये बात समझ में आएगी। जो आपका न्यूमरेटर हो रैशनल एक्सप्रेशन
होता क्या है कि रैशनल एक्सप्रेशन अमूमन उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करते, तो जो पॉलिनोमियल है न्यूमरेटर वो भी पॉलिनोमियल होना चाहिए और जो डिनोमिनेटर है वो भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। समझ नहीं आई सर बात? देखिए आप 2 मिनट मेरे साथ हैं, मैं इंशाल्लाह ये क्लियर करता हूँ आपको। जो इसकी आपकी बुक में है कि पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, ये आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और q इज नॉट इक्वल टू q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर ये नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बस अगर 0 होगा तो वो वैसे ही अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट पॉसिबल है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता। पता है ना इस बात का आपको? वो तो आपको पता ही होगा। नीचे जो है वो q ऑफ x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन हो ये भी पोलिनोमियल, हो ये भी पोलिनोमियल। p ऑफ x एंड q ऑफ x आर पोलिनोमियल, ये दोनों पोलिनोमियल होने चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई एग्जांपल दे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 9, तो क्या ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है? अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है, तो आप देखेंगे कि मुझे डेफिनेशन का पता है कि रैशनल एक्सप्रेशन में क्या होता है, जब फ्रैक्शन में होता है तो आप देखते हैं क्या क्या न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो क्या सबसे पहले देखता हूँ न्यूमरेटर, क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल के लिए क्या जरूरी है कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो दोनों होल नंबर है। इट मीन्स कि ये तो पॉलिनोमियल है। नीचे ये 3 है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर होल नंबर है। तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, तो ये कंडीशन तो मीट हो गई। इट मीन्स कि ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। बात समझ में आई? अच्छा, रैशनल एक्सप्रेशन में आपका न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, लेकिन जो इसका जवाब आएगा इक्वल टू कुछ भी आ सकता, वो लाजिम नहीं कि वो पॉलिनोमियल हो या ना हो। समझ नहीं आई बात? देखें ना, नीचे क्यूब है, जब इसका आंसर आएगा ना तो वो लाजमी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल हो। कैसे? देखें, 5 एक इंटीजर है 2 भी एक इंटीजर है, लेकिन अगर आप इन दोनों को लिख दो 5/2, 5 भी इंटीजर है 2 भी इंटीजर है, आंसर क्या आएगा? 2.5। तो क्या ये इंटीजर है? नहीं है। 2.5 तो इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या होता है? 2, 3, 4 ऐसी है ना, या -2, -3, -4 ऐसा। तो 2, जब दो इंटीजर को आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा और उसका जो आंसर आया, लाजमी नहीं कि वो कोई इंटीजर हो भी सकता है। जैसे 10 एक इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, तो 10/2 ये बन जाएगा 5, तो ये भी एक इंटीजर है। तो दो इंटीजर को डिवाइड करके, मतलब जो आप लिखते हो फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आंसर जो आता है वो लाजमी नहीं कि वो कोई इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सेम केस यहां पे है। अच्छा, मैंने इसको एग्जांपल की फॉर्म में यूं लिखा है कि लाइक इसी की तरह a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर, a भी इंटीजर से बिलोंग करता है, b भी इंटीजर से। मैंने आपको मिसाल देकर समझाया ना, 5 और 2 की और फिर 10 और 5 2 की। तो a और b इंटीजर से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब a/b लिखें तो मे और मे नॉट, ये इंटीजर से इसका आंसर बिलोंग कर भी सकता है, जैसे हमारा 5 आया, और मे नॉट ऐसा भी हो सकता है कि ना करता हो, जैसे 2.5 आया जो कि इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। तो इसी तरह रैशनल एक्सप्रेशन में भी ये तो लाजमी है कि ऊपर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए और नीचे भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, लेकिन इसका जो आंसर आएगा ये लाजमी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। ठीक है, आपने इसको अलग से देखना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं, इसको अलग से देखना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, आंसर की परवाह नहीं करनी। अगर ये दोनों पॉलिनोमियल हैं तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है, अदरवाइज रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। एक और बात, अगर एक और कॉन्सेप्ट है कि हो 5x स्क्वायर प्लस 17x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जी है। क्या ये रैशनल एक्सप्रेशन है?
इसके नीचे तो कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे क्या होता, 1। तो ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है। समझा नहीं सर? आप मुझसे पूछेंगे सर समझे नहीं, आपने नीचे 1 लिख दिया तो 1 पॉलिनोमियल है जी, 1 पॉलिनोमियल है। 5 पॉलिनोमियल है जी, 5 पॉलिनोमियल। देखिए अगर मैं आपसे कहूं ये लिखा है 5, इसके साथ कोई वेरिएबल है, अगर मैं लिखूं 5x और पावर 0, ये क्या होगा? किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या है? इक्वल्स टू 1। तो 5 1 जा 5, तो 5x की पावर 0 को लिख सकते हैं अकेला 5, क्योंकि x की पावर 0 1 के इक्वल, और 5 1 जा 5। तो अगर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसके साथ x है जिसकी पावर क्या है, 0। तो 1 लिखने से x की पावर 0 का मतलब 1, 1 1 जा 1। क्लियर हुआ? तो जो खाली कांस्टेंट है ना वो भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन उसके साथ जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 है, और 0 जब हमने देखा तो हमें पता है कि 0 एक होल नंबर है। तो जब वेरिएबल की पावर कोई होल नंबर हो तो वो पॉलिनोमियल होता। वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, 0 होल नंबर है, होल नंबर 0 से शुरू होते, तो ये पॉलिनोमियल होता। इसी तरह 1 भी एक पॉलिनोमियल है, ऊपर भी पॉलिनोमियल, जैसे मैंने आपको बताया 1 भी एक पॉलिनोमियल है, इसके साथ जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 है। लिहाजा ये ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन भी है। सर इस तरह तो जितने भी पॉलिनोमियल हैं वो सारे के सारे रैशनल एक्सप्रेशन होंगे ही होंगे जी, बिल्कुल होंगे। मतलब मैं अगर ये लिख दूं, लेट सपोज इसकी जगह कि 91x की पावर 5 प्लस 82x की पावर 4 प्लस 41x क्यूब प्लस 16x, तो ये इतना ही बड़ी मैंने टर्म लिखी, क्या ये पॉलिनोमियल है? जी है। सारे वेरिएबल्स की पावर एक होल नंबर है, ये रैशनल एक्सप्रेशन है, नीचे तो कुछ नहीं है, रैशनल एक्सप्रेशन भी है। क्यों? इसके नीचे कुछ ना, उसके नीचे 1 है और 1 एक पॉलिनोमियल है। इससे एक चीज साबित हुई कि हर पॉलिनोमियल गौर से सुनना, एक रैशनल एक्सप्रेशन भी होता। हर पॉलिनोमियल एक रैशनल एक्सप्रेशन भी होता। क्लियर हुई ये बात? जो भी पॉलिनोमियल होगा उसको आप रैशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो हर पॉलिनोमियल एक रैशनल एक्सप्रेशन होता। लेकिन हर रैशनल एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल होता या नहीं होता, ये लाजमी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मैंने आपको यहां पे मिसाल देके समझाया कि इसको जब आप सॉल्व करो तो आंसर हो सकता है कि एक पॉलिनोमियल आए, ये तो पॉलिनोमियल है, हमने इंडिविजुअली देखा, और ये भी एक पॉलिनोमियल है, हमने इंडिविजुअली देखा। पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो लाजमी नहीं है कि आंसर एक पॉलिनोमियल आए। जैसे a/b मैंने आपको करके दिखाया था कि आप 5 को इंटीजर है, नीचे 2 है, इस पे डिवाइड करके देखो, इंटीजर को इंटीजर पे डिवाइड किया, आंसर 2.5 आया। इंटीजर को इंटीजर पे डिवाइड किया तो लाजमी नहीं है कि आंसर जो है वो इंटीजर आए। इसी तरह पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल पे डिवाइड करो तो लाजमी नहीं कि जो आंसर आए वो एक पॉलिनोमियल ही हो। हर पॉलिनोमियल तो रैशनल एक्सप्रेशन होता, लेकिन हर रैशनल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बनेगा या नहीं, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। ये बात समझ में आई? तो ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। याद रखिएगा कि हर पॉलिनोमियल रैशनल एक्सप्रेशन होता, हर पॉलिनोमियल रैशनल एक्सप्रेशन होता, लेकिन हर रैशनल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक हुआ? आई होप ये बात हमें समझ में आ गई है। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वो बता रहा है, बल्कि वो पूछ रहा है, बता नहीं रहा। बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए, मुझे बताइए कि इनमें से कौन से रैशनल एक्सप्रेशन हैं और कौन से नहीं हैं। हमने बहुत डिटेल से इनको समझ लिया, अब हम क्विकली इसको कर लेते हैं। ये पॉलिनोमियल है, नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर 1/2 होगी, स्क्वायर रूट है ना, तो पावर पॉलिनोमियल के लिए चाहिए कि पावर होल नंबर हो। 1/2 तो होल नंबर नहीं है, तो ये ना ऊपर वाला पॉलिनोमियल ना नीचे वाला पॉलिनोमियल, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। तो लिख दो नो, इट्स नॉट अ रैशनल नंबर, रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, इट्स नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। समझ में आ रही है ना बात? सेकंड पे आते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है? जी है। जो वेरिएबल की पावर है 3, वेरिएबल की पावर 2, दोनों होल नंबर हैं। ये √3 है, तो यहां वेरिएबल नहीं इन्वॉल्व, तो इसकी अंडर रूट आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर इन पे होता स्क्वायर रूट या क्यूब रूट कोई भी तो फिर हम देखते। तो ये दोनों जो वेरिएबल हैं इनकी पावर क्या है, होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। यहाँ भी, यहाँ माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल की जो पावर है वो माइनस में ना हो, वो होल नंबर हो। तो ये भी होल नंबर है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है, जी है, तो लिख दो यस। अगर पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख दो, यस इट इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ रही है ना, या सिर्फ आप ये यस लिखना चाहो तो लिख दो, यहां नो लिखना चाहो तो लिख दो। यहां आते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है जी, एक्स स्क्वायर 6x 9 दोनों होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। यहां ये है इसकी पावर 2, तो ये भी होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, तो ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है, यस। ओके, अब यहां आते हैं पावर, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। दोनों में से कोई एक भी ऐसा आ जाए कि जो पॉलिनोमियल ना हो तो वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होता, लेकिन यहां तो दोनों ही पॉलिनोमियल नहीं है, लाजमी है कि ऊपर दोनों पॉलिनोमियल हो, नहीं है तो ये भी रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं है। नो, यस यस नो। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, इसके ऑल 4 पार्ट्स हमने कर लिए। आई होप ये हमें समझ भी आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एक्सरसाइज 4.1 का हो गया। मैंने आपसे कहा था कि आप साथ साथ चलिएगा, इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज इतनी आसान हो जाएगी ना कि मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। चलें स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 4.1 का हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन, जो रैशनल एक्सप्रेशन मैंने आपको दिए इनको रिड्यूस कीजिए, इनको सिंप्लीफाई कीजिए, इनको हल कीजिए इनटू लोवेस्ट फॉर्म। मतलब करके देखते हैं, पहला पार्ट है, देखो 120x स्क्वायर वाई क्यूब z5 अपॉन 30x क्यूब वाई जेड स्क्वायर। 120 अपॉन 30 हमने वैसे राइट कर लिया। नीचे ये देखें डिनोमिनेटर में x क्यूब है, y है और z स्क्वायर है। जब y की कोई पावर नहीं, इसका मतलब है अंडरस्टूड x की पावर क्या है 1। ये x क्यूब है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, यहां पावर +3 है, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो -3 हो जाएगी। ये +1 है, ऊपर जाके -1, ये +2 ऊपर जाके -2। x वैसे का वैसे ही, साथ में स्क्वायर आ गया। ये +3 है, ऊपर जाके जब बेसिस सेम है और पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, तो ये 2 - 3, +3 ऊपर जाके -3। y क्यूब वैसे का वैसे ही, y की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 होगी। z 5 और नीचे z स्क्वायर है, z की पावर 5 है, ये स्क्वायर है, ये 2 है, ऊपर जाके -2 हो गया। अब 120 और 30 कटते हैं जी, 0 से 0 कट गया, 12/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 आया आंसर। ठीक है, x की पावर 2 - 3 क्या बचा, -1, 2 - 3 -1, x की पावर -1, y 3 - 1 स्क्वायर, z 5 - 2 3, 4 x की पावर -1 y स्क्वायर z क्यूब। अब ये x की पावर -1 है, ये -1 नीचे आएगी तो पावर +1, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो अंडरस्टूड है पावर 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। 4z x नीचे आ गया +1, y स्क्वायर वैसे का वैसे, z स्क्वायर वैसे, ये सारे वैसे के वैसे, ये -1 था तो ये पावर नीचे, पावर की वजह से ये नीचे आ गया डिनोमिनेटर में। आई होप ये समझ में आ गया। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म आ गई, ये रैशनल एक्सप्रेशन हमने सिंप्लीफाई किया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की जानिब, विच इज 8a इंटू एक्स प्लस 1 और 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। राइट कर दिया हमने, 8a वैसे का वैसे ही, x प्लस 1 वैसे का वैसे ही, 2 भी वैसे का वैसे ही। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को देखें, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अगर आप एक्स स्क्वायर -1 को देखें तो ये लिख सकते हैं हम, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता था, तो इसको इस फॉर्म में राइट कर दिया। ये आपका a है, ये b है, दरमियान में माइनस है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी, ये a है ये b है, a प्लस बी a माइनस बी। ये 2 वैसे का वैसे ही है, इसको राइट कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, a प्लस बी a माइनस बी। अब ये x प्लस 1 ऊपर भी है और नीचे भी है, ये कैंसिल हो गया। 2 और 8 करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। यहाँ क्या आया 4, साथ में a आ गया और यहाँ कुछ नहीं बचा, नीचे x माइनस 1 बचा हुआ, राइट कर दिया। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हो गए। आई होप ये समझ में आए होंगे, देख लीजिए। चलें स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 3 है इस क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy अपॉन x माइनस वाई का होल स्क्वायर।
अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूले का हमें पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां मैं राइट कर देता हूं आपको समझाने के लिए कि a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी, प्लस ए बी, यहां प्लस है तो यहां भी प्लस होगा, 2 के साथ भी प्लस होगा। अगर यहां पे माइनस हो a माइनस बी का स्क्वायर तो ये इक्वल होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। देखें a और b सेम रहते, a और b सेम रहते, माइनस की वजह से असर 2 के साथ पड़ता। अगर यहां प्लस होगा तो प्लस 2ab, यहां माइनस होगा तो माइनस 2ab। ये बात समझ में आई। अब यहां देखें ये x आपका a है और y आपका b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर राइट कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4xy वैसे का वैसे ही। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां तक समझ में आया? बहुत आसान सा सवाल है। अब एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही, प्लस 2xy माइनस 4xy, क्या आया? माइनस 2xy। और नीचे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy वैसे का वैसे ही। देखें ये और ये बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली, तो ये और ये दोनों एक्सप्रेशन कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 1। दिस इज योर आंसर। कितना सिंपल है ये। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने एज इट इज राइट कर दिया, इसी को भी एज इट इज राइट कर दिया। ये जो है ना, ये फार्मूला है, पूरे का पूरा फार्मूला है। क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला मैं यहां नीचे राइट करता हूं। देखिए, अगर हो ना आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वो किसके इक्वल होता? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप अगर देखें ए माइनस बी इंटू ए, अगर आप एक्स आपका ए है और वाई आपका बी है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला बन गया ना, तो इसको लिख सकते हैं हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए अगर आपका एक्स है और वाई आपका बी है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बनेगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ओपन करें, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बात समझ में आई ना? ये फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का टाइटल ही है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो दो फार्मूले ये तो हमने बचपन से पढ़ते आए ना, बहुत पहले से, कि जब हम 7 में थे, 6 में थे, 8 में थे, तब भी ये फार्मूलाज पढ़ते थे, ये भी पढ़े हुए। तो ये स्क्वायर वाला और ये क्यूब वाला, क्लियर? ये हमने एज इट इज पूरी लाइन लिख दी, इसको हमने फार्मूला की शक्ल में क्लोज कर दिया। ये और ये कटते हैं, देखिए सेम है, कट गए। क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये पूरा फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab दरमियान में लिख सकते और बी स्क्वायर को लास्ट में भी लिखा जा सकता। तो ये पूरा फार्मूला बना दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट की जानिब, इस क्वेश्चन नंबर 3 के। x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स प्लस 2 वैसे का वैसे, ये वही फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद है, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता? ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक्स प्लस 2 वैसे का वैसे ही, ये अगर आपका ए है, ये बी है, 1 आपका, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक्स प्लस 1 वैसे का वैसे ही है, और ये हमने एक्स का स्क्वायर माइनस 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 वैसे का वैसे ही है, अपॉन एक्स प्लस 1 वैसे का वैसे ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर है नहीं यहाँ तक? ये एक्स प्लस 2 और ये एक्स प्लस 2 कट गए, ये एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 कट गए, ऊपर बचा एक्स माइनस 1, नीचे बचा एक्स माइनस 2। 5 पार्ट हो गए। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कितनी तेजी से अब जा रहा है काम, चीज़ें एक दफ़ा समझ में आ गई। शांति शांति, आगे करते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं 6 पार्ट को, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 8। आप देखिए, इसको मैं फॉर्मूला यूं क्लोज कर सकता हूं। कैसे किया देखें, मैं आपको
बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये जो आपका है ना एक्स स्क्वायर, इसको मैं यूं क्लोज कर देता हूँ तो आपको यहाँ कंफ्यूजन ना हो। ये आपका आंसर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला यही होता ना। ए क्या है? ए एक्स है, बी ये 4 है ना, तो यहां अगर आप 2 लिखो, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो इट मीन्स कि ये 4 ही लिखा हुआ, 2 का स्क्वायर 4 ही होता, प्लस का साइन आ गया यहां पे -2ab। ए क्या है? x, और b क्या है? 2। इसको सिंप्लीफाई करें, क्या होगा? x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 2 4 x प्लस 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये चीज और ये चीज सेम है ना, तो इसको अगर आप यूं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका प्रोडक्ट यही होगा ना। इन अदर वर्ड ये यही लिखा हुआ ब्रेक करके। क्लियर? अब ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई? अपॉन यहां से 2 कॉमन लिया, क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 के टेबल में 8 कब आएगा? 2 4 जा 8, तो यहां क्या आया? 8। इसको वापस यूं लिखना चाहे लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8, तो यहां से 2 कॉमन लिया, ये आ गया। क्लियर? x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया x माइनस 2 होल स्क्वायर। अगर आप देखें 3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। x माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, 2 टाइम्स, मतलब ये उससे मल्टीप्लाई होगा वापस स्क्वायर की फॉर्म में। समझ में आई ना ये बात? यूं मैंने लिख दिया, 2 वैसे का वैसे ही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला याद है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये चीज समझ में आई? इसके बाद ये इसको एक्सपेंड करके दो दफा लिख दिया, 2 वैसे का वैसे ही, ये फॉर्मूला खोल दिया। अब ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2 ये कट गए, ऊपर बचा x माइनस 2, नीचे बचा 2 इंटू एक्स प्लस 2। यही आपका आंसर है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको मैंने साइड पे कर दिया, तो ये आपका आंसर हो गया ये चीज। ठीक, अब हम आते हैं 7 पार्ट पे, विच इज 64x की पावर 5 माइनस 64x अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2x प्लस 2। यहां भी 64 है, यहां भी 64 है, 64 कॉमन आ गया, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x भी कॉमन आ गया। 64 और एक x कॉमन चले गए, क्या बच गया? सिर्फ x की पावर 4, माइनस का साइन आ गया, 64x बाहर कॉमन चला गया, यहां बच गया 1। ओके, अब यहां देखें कुछ कॉमन है, इसमें भी 8 है, इसमें भी है 8 है, 8 कॉमन आ गया, यहां बचा x स्क्वायर प्लस 8 कॉमन चला गया, यहां बचा 1। इन दोनों में देखें 2 कॉमन है जी, 2 कॉमन आ गया, यहां बचा x प्लस 2 कॉमन चला गया, यहां बचा 1। ओके, 64x, अब x की पावर 4 है, इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर का स्क्वायर, क्या होगा? 2 2 जा 4, x वैसे का वैसे, माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो ये यही लिखा हुआ इस फॉर्म में। ठीक है, ये वैसे का वैसे ही, और इसको मैंने राइट कर दिया यूं, और ये अब 8 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या होगा? 16, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 वैसे का वैसे राइट कर दिया। अब 16 और 64 कटते हैं, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, ऊपर बचा 4x राइट कर दिया। अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अगर आप देखें एक टर्म आपकी a ये है और b टर्म ये है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा? a प्लस बी a माइनस बी, तो लिख दिया a प्लस बी, b क्या है? 1, और a क्या है? x स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों राइट कर दिया। अब 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमने इसी स्टेप में काट दिए। यहां बचा 4x और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको मैंने डायरेक्ट इसलिए किया कि आई होप अब आप आसानी से कर सकते हैं ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस 1 ए माइनस 1, और नीचे बचा एक्स प्लस 1 राइट कर दिया। ये एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 1 कट गए, 4x इंटू एक्स माइनस 1 बचा, नीचे बचा 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब भाई, पार्ट नंबर 8 की जानिब, विच इज 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इसकी पार्ट 2 अपॉन 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब 9x स्क्वायर को लिख सकता हूं 3x के पावर 2,
3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और ये वैसे का वैसे ही, और नीचे वाली टर्म मैंने रीअरेंज कर ली, 3x पहले लिख दिया, उसके बाद माइनस 4x स्क्वायर, सिंपली ये 4 को लास्ट में ले गया और कुछ नहीं किया। रीअरेंज क्यों किया ये आगे आपको बताता हूं। देखें ये आपका a है, माइनस का साइन है, ये आपका b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ये वैसे का वैसे। 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये वैसे का वैसे राइट कर दिया। 3x वैसे का वैसे ही, माइनस की वैसे अंदर वाले दोनों साइन बदले गए। इस x स्क्वायर से देखें पहले कोई साइन नहीं है, तो अंडरस्टूड है क्या साइन होगा, प्लस का, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये बात समझ में आई। ये एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और ये माइनस 4 प्लस का हो जाएगा, और नीचे 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए ऊपर भी 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, नीचे भी 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इसीलिए इसको रीअरेंज किया था। अब समझ में आया, ये और ये कट गए, क्या बचा 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको रीअरेंज कर लें, स्क्वायर वाली टर्म को सबसे पहले लिख दिया, स्क्वायर वाली टर्म को सबसे पहले लिख दिया, फिर 3x माइनस 4। ठीक हुआ। 8 पार्ट थे इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, और हमने ये 8 के 8 कर लिए। होपफुली आप लोगों को समझ इंशाल्लाह आए होंगे। अब आगे चलते हैं। चलें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कह रहा है इवेल्युएट। इसमें दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए है एक्स क्यूब वाई माइनस 2z अपॉन एक्स जी, ठीक है, एक्स क्यूब वाई माइनस 2z अपॉन एक्स जेड। तो ए का जो पार्ट है उसमें आपको जो फर्स्ट है उसमें आपको वैल्यू दी हुई है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू -2। तो आपने इसको इसमें पुट करके ये वाली वैल्यूज आंसर निकालना है। उसके बाद आपको वैल्यूज दी हुई है x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -9 और z इज इक्वल टू 4। इसी में ये वैल्यूज पुट करके फिर आपने आंसर निकालना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको राइट कर लिया, x इज इक्वल टू 3 है तो x की जगह उसकी वैल्यू, y की जगह उसकी वैल्यू -1, दरमियान में माइनस का साइन, 2 वैसे का वैसे ही है, और z की जगह उसकी वैल्यू, ओके, डिवाइडेड बाय एक्स जी। एक्स 3 है और जी क्या है -2। क्लियर। 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -27, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 3 2 जा 6, -6 हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं, -27 प्लस 4 क्या आ गया, -23। पता है हमें इस बात का, अपॉन -6 वैसे का वैसे ही। अब माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, 23 अपॉन 6 बच गया। 23 को अंदर रखें, 23 को अंदर रखें, 6 पे डिवाइड कर लें, 6 3 जा 18, क्या बचा 5, 3 होल 5 अपॉन 6, 3 होल 5 अपॉन 6, ये आंसर आ गया। क्लियर। अब सेकंड जो इसमें है कि ए में आपने ये वैल्यूज रखनी है, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -9 और z इज इक्वल टू 4। पुट करते हैं, हमने राइट कर दिया x क्यूब y माइनस 2z अपॉन एक्स जेड इक्वल टू, x की जगह x की वैल्यू -1 पुट कर दी, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी, माइनस का साइन आ गया, 2 लिख दिया, z की जगह z की वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय एक्स जेड। x क्या है -1 और z क्या है 4। -1 का क्यूब क्या होगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर उसको दोबारा जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ना, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1, 1 को कितनी दफ़ा भी उसी से 1 से मल्टीप्लाई कर लें आंसर 1 ही रहेगा। तो आंसर आया -1, ये हमने राइट कर दिया। -9 वैसे का वैसे ही है, माइनस का साइन है, 2 4 जा 8 अपॉन -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। -1 और -9 मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस, 9 1 जा 9, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, 9 आ गया, बराबर में -8 अपॉन -4। क्लियर। 9 - 8 1 और नीचे -4, तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो गई, -1/4 राइट कर दिया। अब बी पार्ट पे आते हैं, वो है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 5z4 अपॉन एक्स वाई जी। एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है 4, ओके, y की -2 और z की -1, इसमें पुट कर देते हैं। x की जगह एक्स स्क्वायर है ना, इसकी जगह इसकी वैल्यू तो 4 का स्क्वायर, y की जगह उसकी वैल्यू -2, उसका क्यूब राइट कर दिया, माइनस का साइन आ गया, 5 वैसे का वैसे ही आ गया, और z क्या है -1, तो उसकी जगह उसकी वैल्यू और होल पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स वाई जी। एक्स क्या है 4, y क्या है -2 और g क्या है -1, पुट कर दिया। 4 का स्क्वायर 16, -2 का क्यूब क्या होगा -8, देखिए ना, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, -2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो -8 हो गया।
ये लिख दिया, इसका क्यूब -8 हो गया, माइनस का साइन आ गया, 5 वैसे का वैसे ही है। -1 का की पावर 4 क्या होगी 1, देखिए ना, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 1 को 1 से जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 ही आएगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है तो आंसर 1 आ गया, -1 की पावर 4 1 आ गया। क्लियर। अब 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 to 8, माइनस का साइन है तो वैसे का वैसे आ गया, -5 1 5/8, -1 to 8 -5 क्या आया, -133/8। अब 133 को आप अंदर रखें और 8 पे डिवाइड करें, ठीक है, 8 1 8 क्या बचा 5, नीचे 3 आया, 8 6 48 क्या बचा 5, 16 होल 5/8, 16 होल 5/8, माइनस का साइन है वो हमने राइट कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4, इसके ऑल पार्ट्स हो गए। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई, मतलब इसको सिंप्लीफाई करें, जो कह रहा है जो मैंने इंडिकेट किया उसके मुताबिक इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है ना वो है 15/2x - 3y - 4/3y - 2x। यहाँ 2x - 3y है, यहाँ 3y - 2x है। अब देखिए अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये -2x है, ये प्लस का हो जाएगा, और ये 3y, इसके पहले कोई साइन नहीं, इसके पहले कोई साइन ना, वो प्लस होता, ये प्लस 3y है, ये माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस कॉमन लिया, 2x प्लस का हो गया और 3y माइनस का हो गया, 2x से पहले कोई साइन नहीं है तो अंडरस्टूड है प्लस का साइन होगा, लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस बाहर चला गया, दोनों के साइन चेंज हो गए। ये बाकी 15/2x - 3y माइनस और 4 ये सारा बाकी सब वैसे का वैसे, सिर्फ माइनस कॉमन लिया और अंदर वाले साइन चेंज हो गए। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गए, प्लस हो गया, बाकी 15/2x - 3y और 4/2x - 3y ये सब बाकी सेम रहा। ओके, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, बाकी सब सेम। अब 2x - 3y 2x - 3y सेम है दोनों, तो ये एलसीएम आ गई। जब 2x - 3y को 2x - 3y से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 1 15 से मल्टीप्लाई होकर 1 15 15 होगा। अब ये एलसीएम है, इसको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, सेम है तो आंसर अगेन 1 आएगा, जो आंसर आएगा उसको ऊपर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 4 ही आएगा। 15 + 4 19, 19/2x - 3y, ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब, विच इज 1 + 2x/1 - 2x - 1 - 2x/1 + 2x। अब दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों में कुछ भी ये सेम नहीं है ना, जैसे यहाँ पे सेम आ गए थे, या यहाँ हम सेम बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, -1 और -2x हो जाएगा, तो -2x तो सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ +1 है तो ये -1 बन जाएगा। बात समझ में आ रही ना आपको, तो इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे, बस यही पूरा एलसीएम हो गया, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इसका ये एलसीएम हो गया। अब ये एलसीएम है, इसको इस पे डिवाइड करेंगे। देखिए मैंने ये फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं ताकि मैं उसकी कंप्यूटेशन या उसकी कैलकुलेशन आपको साथ साथ सिखाता रहूं, बताता रहूं। देखिए ये है 1 - 2x और 1 + 2x, यही आपका एलसीएम। इसको डिवाइड करेंगे किससे, इस डिनोमिनेटर से, 1 - 2x से। ये 1 - 2x और 1 - 2x कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1 + 2x। ये 1 + 2x, इस एलसीएम को इस पे डिवाइड किया, आंसर आया 1 + 2x। इसको जब ऊपर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 + 2x और 1 + 2x क्या आएगा, 1 + 2x मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 + 2x से, तो 2 × 2, इसको क्या राइट कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो इसीलिए 1 + 2x और 1 + 2x क्या बन जाएगा, 1 + 2x का स्क्वायर। ये देखें इसको हमने यू राइट कर लिया, 1 + 2x का स्क्वायर माइनस, इसी तरह देखें यही चीज हमने वहां की, ये 1 - 2x है और 1 + 2x है, ये एलसीएम है, इसको डिवाइड करेंगे किस पे, 1 + 2x से, तो 1 + 2x कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 - 2x। ये 1 - 2x इस 1 - 2x से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 1 - 2x स्क्वायर, जैसे हमने ये किया डिटो हुई, दरमियान में माइनस का साइन वैसे का वैसे। इसको ओपन कर लेंगे, हमें पता है ना a + b का स्क्वायर फार्मूला क्या होता, a² + b² + 2ab। a² 1 का स्क्वायर 1 होगा, b² b क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x²। और देखिए ना मैं आपको यहां करके दिखा देता हूं, a² +
बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ऐसा 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4x। ये बात समझ में आई? यही चीज यहां पे राइट कर दी, 2 टू द 4x। ये क्यों आया? माइनस का साइन आ गया। इसी तरह इसको भी खोल लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दरमियान में माइनस है तो ये माइनस 2a भी होगा, तो ये माइनस 4x हो जाएगा। समझ में आया? अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो क्या होता? सब सेम, लेकिन यहाँ माइनस 2a भी होता, तो आंसर क्या आता? माइनस 4x। क्लियर? ये एज इट इज आ गया, इसकी वजह से अगर सारे साइन बदल गए, माइनस 1 हो गया, माइनस 4x स्क्वायर हो गया, ये माइनस 4x प्लस 4x हो गया। अब 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गए, प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा? 4x प्लस 4x, 8x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये कैसे आया? देखिए 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x, हमें पता है ना फॉर्मूले का कि a प्लस b इंटू ए माइनस बी, a प्लस b इंटू ए माइनस बी क्या होता? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी तरह 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x क्या आया? a स्क्वायर, ये a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हुआ 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ऐसा। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये बात समझ में आई? तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट है x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x स्क्वायर माइनस 36 और माइनस x प्लस 5 अपॉन x प्लस 6। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वही फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये अगर आप इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग चलें, देखें वो x स्क्वायर माइनस 25 है ना, इसको मैं राइट कर सकता हूं माइनस, ये वैसे का वैसे ही 25 को 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा? a प्लस b और a माइनस b। डिट्टो ये चीज की मैंने। बाकी इसी तरह a x स्क्वायर माइनस 36 को राइट कर सकता हूं, 36 की जगह 6 का स्क्वायर, तो a प्लस b और a माइनस b। आई होप ये समझ में आ रहा है? ये चीज यहां पे कर दी, और बाकी ये वैसे का वैसे। अब x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 और यहाँ x प्लस 6, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा भाई? x प्लस 6 इसमें है तो x माइनस 6 भी, ये पूरे का पूरा यही एलसीएम आ गया। आपको मैं थोड़ा समझाता हूं, देखिए अगर समझना चाहता हूं। ये सेकंड पार्ट आपने कर लिया, तो सेकंड पार्ट को भी मैं ये रिमूव कर रहा हूं। एलसीएम अगर आपको दिया जाए ना कि आपने 5 और 3 का एलसीएम देना है, आप क्या करेंगे? 5 वैसे का वैसे, सबसे पहले थोड़ी दोनों से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 फिर 5, तो क्या आंसर आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 15। ये मल्टीप्लाई होते थे आपने कर ली, तो ये आपका एलसीएम आ गया इन दोनों का मल्टीपल। अब यहां पे आपके पास है x प्लस 6, एक टर्म ये है, और दूसरी टर्म क्या है? x प्लस 6 और x माइनस 6। इन दोनों का आपने निकालना है एलसीएम। सबसे पहले x प्लस 6 से डिवाइड कर लें, 1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 आएगा, और क्या बचेगा? x माइनस 6। ये बात समझ में आई? इसका आंसर जब आपने इस पे डिवाइड किया, ये कट गया, 1 आया, और यहां से भी x प्लस 6 खत्म हो गया, x माइनस 6 बच गया। अगला x माइनस 6, ये 1 वैसे का वैसे ही, और यहाँ क्या आया? 1 आ गया। क्यों? x माइनस 6 भी इस x माइनस 6 से जब डिवाइड किया तो खत्म हो गया। तो एलसीएम क्या आएगा? x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6। आई होप ये समझ में आया। तो एलसीएम इसका और इसका क्या आएगा? इसका और इसका एलसीएम क्या आया? यही x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6। समझ में आया? अब इसको जब इस एलसीएम को डिवाइड करते होते, एलसीएम को डिवाइड करते, इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे, ये इससे पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 जब इससे डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए जब आप इस एलसीएम को इस x प्लस 6 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम है आपका ये, इसको जब आप डिवाइड करेंगे x प्लस 6 से, x प्लस 6 कट जाएगा, x माइनस 6 बच जाएगा। x माइनस 6 जो बचा, ये ऊपर वाले x प्लस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6। अब इनको देखें अगर आप गौर से, तो इसमें भी x प्लस 5 है, इसमें भी x प्लस 5 है, इन दोनों में से x प्लस 5 कॉमन आ गया, यहां बचा x माइनस 5, और इधर बचा माइनस x माइनस 6। इस माइनस की वजह से दोनों साइन बदल जाएंगे, माइनस x हो जाएगा, और माइनस 6 था वो प्लस 6 हो जाएगा। क्लियर? अब प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गए, 6 माइनस 5 क्या बचा? 1। ये हमने यहाँ इस पूरे का आंसर 1 बचा, हमने यहाँ राइट कर दिया। और ये हमने x स्क्वायर माइनस 36 कैसे किया? वही चीज, इससे हमने ये बनाया था, ये इससे वापस ये बना दिया, वही स्क्वायर वाली फॉर्म कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
a का स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36। समझ में आया ना? वापिस हमने उसी फॉर्म में इसको राइट कर दिया, ये आ गया। अब x प्लस 5 इंटू 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही रहेगा, x प्लस 5 बनता x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 36। ये हमारे 3 पार्ट्स हो गए। आई होप हमें समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले पार्ट्स करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब जो पार्ट नंबर 4 है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 को वो देखते हैं। x अपॉन x माइनस वाई, माइनस का साइन है, y अपॉन x प्लस वाई माइनस 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखें इस पूरे का जो एलसीएम आएगा ना वो आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी करके बताया। अब मैं ना रफली जरा यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ कि इनका एलसीएम, यहाँ पे मैं रफ वर्क करता हूँ। यहाँ देखिए जरा, x माइनस वाई है, ओके, x प्लस वाई है और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। इनका लेना है एलसीएम। कैसे निकलेगा जरा? अब एलसीएम कैसे निकालते होते? सबसे पहले तो x माइनस वाई से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा नीचे 1, यहाँ क्या है x प्लस वाई वैसे का वैसे। अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में दोनों चीजें हैं, x प्लस वाई भी है और x माइनस वाई भी है। इस x माइनस वाई से x माइनस वाई तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x प्लस वाई बच जाएगा। अब फिर x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे, ये 1 वैसे का वैसे, यहाँ भी जब डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, यहाँ भी डिवाइड होगा तो 1 आएगा। क्या आया एलसीएम? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आई होप ये समझ में आया आपको। तो यही एलसीएम इसका पूरे का आ गया। अब जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर असल में है क्या? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये समझ में आ गया ना? अब मैं इसको मिटा, मतलब ये आपका एलसीएम है। इसको डिवाइड करेंगे x माइनस वाई से तो x माइनस वाई कट जाएगा। जब आप इसको x माइनस वाई से डिवाइड करेंगे तो ये x माइनस वाई और ये x माइनस वाई ये आपस में कट जाएंगे, x प्लस वाई बच जाएगा। ये जब ऊपर x से मल्टीप्लाई होगा कैसे होगा? x इंटू एक्स प्लस वाई, माइनस का साइन आया। अब यही x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। जब इसको इस ऊपर वाले x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई ये दोनों कट जाएंगे, ये देखिए ये दोनों कट जाएंगे और ये x माइनस वाई बच जाएगा। ये x माइनस वाई इस ऊपर वाले y से मल्टीप्लाई होगा, y इंटू ये x माइनस वाई लिख दिया। अब इसी तरह ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जब ये जो एलसीएम है इसको डिवाइड करेंगे इस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, दोनों सेम है कट जाएंगे, 1 आएगा। 1 जब इस ऊपर वाले 2xy से मल्टीप्लाई होगा तो ये वही का वही 2xy ही आ जाएगा, माइनस का साइन ये वाला आ गया। आई होप ये समझ में आ गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस का साइन, x को y से मल्टीप्लाई किया तो xy माइनस का साइन, माइनस की वजह से अंदर वाले दोनों साइन बदल जाएंगे, ये माइनस xy हो जाएगा, y x से मल्टीप्लाई होकर xy हो गया, माइनस का साइन आ गया, माइनस माइनस प्लस, y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को मैं राइट कर सकता हूं, अगेन खोल सकता हूं, लिख दिया मैंने x प्लस y इंटू एक्स माइनस वाई। इसका मतलब यही है ना? ओके। अब ये x स्क्वायर प्लस xy माइनस xy प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy तो कैंसिल होता है जी, प्लस xy और माइनस xy सिर्फ साइन डिफरेंट है, वैसे इसलिए मैं कैंसिल कर दिया। क्या बचा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन x प्लस y इंटू एक्स माइनस y। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy ये फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बनेगा? a माइनस b का होल स्क्वायर, a x है b y है, x माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस y x माइनस y। अब x माइनस y को इसको मैं आपको कंप्यूट करके देता हूं। देखिए ये जो चीज है ना कि ये देखिएगा जरा, x माइनस वाई का स्क्वायर है, x माइनस वाई का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं दो दफा, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। देखिए ना, 2 स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो x माइनस वाई का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, डिवाइड क्या है? x प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई, माइनस ये कट गए, क्या बचा? x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। यही मैंने, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप ये समझ में आया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। ये हमें फोर्थ पार्ट समझ में आ गया, तो मैं इसको यहां से रिमूव कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं, ताकि मैं जो आपको पार्ट नंबर 5 करवाऊं तो मैं उसका रफ वर्क यहां पे कर सकूं। अच्छा, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जाने, विच इज x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 18। अब ये देखिए, ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, x माइनस 2 वैसे का वैसे लिख दिया, ये भी माइनस का साइन है, x प्लस 2 वैसे का वैसे लिख दिया, यहां से 2 कॉमन निकाला तो क्या बचा? x स्क्वायर बच गया, माइनस जब 18 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आया? 9। इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, समझ में आ रहा है? 2x स्क्वायर माइनस 9 टू 18। लेकिन इसको देखिए हमने क्या किया, ये लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू ये प्लस a स्क्वायर
9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों चीजें एग्जैक्ट सेम लिखी है, सिर्फ ब्रेक करके लिख दी। 2ab, यही होता ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है x और b क्या है 3, 2 3 जा 6, और जब x से मल्टीप्लाई होगा 6x, मतलब ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो ये और ये सेम चीज लिखी है, इसको ब्रेक करके फार्मूला की शक्ल में लिख दिया, ताकि हमें आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे कि ये फार्मूला लिखा हो। अगले स्टेप में देखिए, इसको यू लिख दिया, माइनस ये वैसे का वैसे ही, और ये 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 2, ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा ये a प्लस b का होल स्क्वायर, लिख दिया, इसको यूं लिख दिया, माइनस, अब ये x स्क्वायर माइनस 9 है, क्या है x स्क्वायर माइनस 9 है, इसको मैं राइट कर सकता हूं, ये तो वैसे का वैसे ही, माइनस 9 को 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू ए माइनस बी, तो देखें वही चीज मैंने लिखी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को, क्लियर। सॉरी, अब ये एलसीएम इसका पूरे का क्या आएगा, इसका और इसका एलसीएम क्या आएगा, अब ये एक समझने वाली चीज है, देखें मैं आपको ये समझाता हूं। अब इधर है x प्लस 3 स्क्वायर, एक तो टर्म ये है, और दूसरी क्या है 2 इंटू एक्स प्लस 3 और x माइनस 3, 2 इंटू एक्स प्लस 3 और x माइनस 3, इस पूरे का एलसीएम क्या आएगा, इस पूरे का एलसीएम क्या आएगा, सबसे पहले तो इसको x प्लस 3 पे डिवाइड, तो ये x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 इंटू एक्स माइनस 3, इधर जब x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो एक x प्लस 3 खत्म हो जाएगा, एक x प्लस 3 बच जाएगा, भाई जो यहां लिखते हैं उसको डिवाइड करते ना, देखिए 2 इंटू एक्स प्लस 3 और इंटू एक्स माइनस 3 को जब आप x प्लस 3 जो लिखा इस पे डिवाइड करेंगे तो ये बच कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 3 बच जाएगा, राइट कर दिया। अब इसी तरह जब x प्लस 3 का स्क्वायर है ये, इसको इस x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक x प्लस 3 बच जाएगा। फिर अगले स्टेप में देखिए, अगेन x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं, तो यहां ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ओके, और ये 1 आ जाएगा। अब फिर डिवाइड करते हैं हम x माइनस 3 से, तो ये 2 इंटू 1 आ जाएगा, 2 1 का 2 ही होता, लिखने की जरूरत नहीं है, और ये 1 आ गया। अब 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 2, ये अब एलसीएम क्या आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, मतलब 2 से पहले 2 फिर ये और फिर x माइनस 3, ये बात समझ में आई है। 2 इंटू एक्स प्लस 3 और x प्लस 3, इसको राइट कर सकते हैं x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, ये लीजिए, ये पूरा इसका एलसीएम हो गया, क्लियर। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहे तो आप लिख दें 2 वैसे का वैसे है, 2 यहां नहीं है वैसे ही आएगा, x माइनस 3 भी वैसे आएगा, कोई यहां नहीं है, और x प्लस 3 स्क्वायर यहां है, इसको भी लिख दें क्योंकि x प्लस 3 स्क्वायर के अंदर ये इंक्लूडेड है, तो ये वैसे का वैसे ही, वरना ये यूं एलसीएम निकाल के राइट करते हैं, ये एलसीएम आ गया। अब इस एलसीएम को हमने डिवाइड करना है भाई, डिवाइड करना है किससे, इस एलसीएम को हमने डिवाइड करना है x प्लस 3 के स्क्वायर से, x प्लस 3 के स्क्वायर से, तो ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये बचा ना 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये 2 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, x माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 3, समझ में आया। अब ये एलसीएम इससे जब डिवाइड करेंगे, देखिए एलसीएम क्या है आपका 2 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, इसको आपने डिवाइड करना है 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, x प्लस 3 इससे कैंसिल हो गया, सिर्फ x प्लस 3 बच गया, इसको जब इस पे डिवाइड किया सिर्फ x प्लस 3 बचा, इस x प्लस 3 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये नीचे देखिए ये 2 शुरू में आ गया, ये x माइनस 2 और x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देखें 2 स्टार्ट में लिख दिया और x माइनस 2 और x माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया, देखें x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x, माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 3 6, क्या आया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आया 2 बाहर माइनस, अब x प्लस 2 और x प्लस 3 इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 3 क्या आएगा x स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x,
फिर x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, और फिर 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6। समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन ये वैसे का वैसे आ गया। अब 2 से अंदर ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 2 5 10x प्लस 2 6 12, माइनस का साइन है, अंदर अंदर वाले सारे साइन बदल जाएंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 हो गया अपॉन ये वैसे का वैसे आ गया। अब देखिए भाई 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा? 1x स्क्वायर, माइनस 10x और माइनस 5x क्या बन जाएगा? माइनस 15x, और प्लस 12 और माइनस 6 क्या बचेगा? प्लस 6, प्लस 12 और माइनस 6 क्या बचेगा? प्लस 6। क्लियर? अपॉन ये 2 इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 3 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, ये मैंने रफ वर्क किया तो पार्ट 1 का ही मैं यहाँ साफ कर। अब हम आई होप 5th पार्ट हमारा हो गया। अब हम जो लास्ट पार्ट है 6th पार्ट इसी क्वेश्चन का 5 का, वो हम करने जा रहे हैं। वो हमें दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस का साइन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 अपॉन एक्स 4 माइनस 1। अब इस सारे का एलसीएम आया हमारे पास एक्स 4 माइनस 1। ये 5th पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया है, हमने कर लिया है। तो मैं इसको रिमूव करता हूं ताकि मैं उसका रफ वर्क जो है यहां पे जरा नीटली कर सकूं। देखिए x4 को और x माइनस 1 को और x प्लस 1 को, इस सब का एलसीएम x4 माइनस 1 आया। ये कैसे आया मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए x4 को ना माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? टू द 4। ये यही लिखा हुआ ना माइनस 1 वैसे का वैसे, बल्कि 1 का भी स्क्वायर लिख देता हूं तो क्या आएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बात समझ में आई? ये तो वैसे का वैसे ही आ गया, लेकिन ये फिर फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता, ये बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ये बात समझ में आई? तो x4 माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसके अंदर ये भी कवर हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। देखिए सारे कवर हो गए, तो इसलिए सब का एलसीएम ये आना चाहिए। देखिए ना, अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पास है लेट्स सपोज x अपॉन 5 प्लस या माइनस कर लें x अपॉन 6 माइनस x अपॉन 20 माइनस x अपॉन 15, ठीक है, इसको आप x अपॉन 60 कर लें तो इन सब का एलसीएम 60 आएगा। क्यों भाई? हमें पता है 5 के टेबल में भी 60 आता, 20 के टेबल में भी 60 आता, 15 के टेबल में भी 60 आता। ठीक है, ये सारे जो हैं ये 60 में आते हैं, तो इन सब का एलसीएम 60 होगा। इसी तरह मैंने आपको करके दिखा दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी, एक्स प्लस 1 भी और एक्स माइनस 1 भी सारे इसमें कवर हो रहे हैं, तो ये इन सब का एलसीएम है। वो मैंने राइट करके समझ में आया बात? अच्छा, हमें पता है x4 माइनस 1 इसके इक्वल है, कैसे? किसके? जो हमने निकाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसको जब हम इस एलसीएम को, मतलब ये यही लिखा हुआ ना, इसको जब आप डिवाइड करेंगे इस पे, अगर आप यहां पे ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, टीचर ने जैसे भी करवाया, अगर आप यहां पे यूं लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और रफ में ये छोटी सी कैलकुलेशन शो कर दें, ये भी अच्छा होगा। ठीक है, अगर आप जैसे वैसे पहले लिखा हुआ था वही लिख दें तो भी ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता। अब ये आपका एलसीएम है क्योंकि ये इसके इक्वल है। इसको जब आप इस पे डिवाइड करेंगे, इसको जब आप इस पे डिवाइड करेंगे तो ये x माइनस 1 और x माइनस 1 ये कट जाएंगे, बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 ये दोनों बच जाएंगे। तो ये दोनों बच गए, इसको जब आंसर को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। ये बात समझ में आई है ना? ये x माइनस 1 है ना, इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे, ये आपका एलसीएम है, तो x माइनस 1 और x माइनस 1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1। इसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। ठीक है, माइनस का साइन आ गया। अब इस पूरे एलसीएम को x प्लस 1 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 और x प्लस 1 खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया? माइनस 2। अब x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या बचेगा? x प्लस 1 और x माइनस 1।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो ये मैंने 2 और इन दोनों का प्रोडक्ट ये एक्स स्क्वायर माइनस वन यहां पे राइट कर दिया, -4 वैसे का वैसे। कैसे आया -4 वैसे का वैसे, देखें ये जो लिखा हुआ ये देखें ये x4 माइनस वन के इक्वल है ना, तो x4 माइनस वन ये डिनोमिनेटर है, इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, क्योंकि ये x4 माइनस वन ही लिखा हुआ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 माइनस वन ही बनेगा ना, अभी मैंने पहले लिखा हुआ था। इसको इस पे डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, 1 को जब ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 वैसे का वैसे आएगा। ये बात समझ में आएगी? ओके, अब आगे चलते हैं। इस x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा। मैं मल्टीप्लाई करके यहां पे आपको दिखा देता हूं। वो x प्लस वन है और फिर साथ में x स्क्वायर प्लस वन है। करते हैं, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, फिर x को इससे भी कर दिया, x को इससे भी कर दिया। अब 1 की बारी, 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, माइनस का साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं, x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या है, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x क्यूब, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x, माइनस वन को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वन को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस माइनस, 1 1 जा 1, डिट तो यही है ना। देखिए x क्यूब प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1, ठीक हुआ। अब बारी आ गई इसकी, -2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बजाय आप माइनस को बाहर रख लें, 2 को मल्टीप्लाई कर लें, 2x स्क्वायर और -2, 2 1 2 माइनस का साइन, माइनस का अंदर ऑपरेट नहीं किया, अब ये बाहर -4 वैसे का वैसे। अब आगे चलते हैं, ये x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इनको मैंने वैसे का वैसे राइट कर दिया, माइनस की वजह से वाले सारे साइन बदल जाएंगे, ये -x क्यूब हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस था, ये प्लस x स्क्वायर हो गया, ये भी माइनस था, ये प्लस 1 हो गया। अच्छा, अब ये माइनस है तो माइनस की वजह से ये -2x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और -4 वैसे का वैसे का। अब ये प्लस x क्यूब ये माइनस x क्यूब कैंसिल हो गए, प्लस x और माइनस x ये भी कैंसिल हो गए, प्लस x स्क्वायर ठीक हुआ और माइनस x स्क्वायर, ये प्लस x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर कितने हो गए, प्लस 2x स्क्वायर और ये माइनस 2x स्क्वायर, प्लस 2x स्क्वायर इन दोनों को मिला के बना और ये उनमें से माइनस 2x स्क्वायर, तो ये इस माइनस 2x स्क्वायर ने ये भी और ये भी कैंसिल कर दिए, ये प्लस 1 कितने हो गए 2 प्लस 2 कितने हो गए 4 और -4, 4 -4 0। मतलब इन सब को जब आपने इकट्ठा किया तो आपके पास आंसर क्या आया 0 अपॉन x4 -1 वैसे का वैसे। अब देखिए भाई, देखा ना यहां से हमने वापस ये x4 -1 लिख लिया। अब 0 से कोई भी नंबर डिवाइड करें तो आंसर 0 ही होता, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके साथ ही पार्ट नंबर 6 हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कह रहा है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। सबसे पहले तो पार्ट नंबर 1 है, इसमें देखिए x स्क्वायर माइनस 49 इंटू 5x प्लस 2 अपॉन x प्लस 7 ये आपको दिया हो, तो x स्क्वायर माइनस 49 देखिए x स्क्वायर माइनस 49 यहां मैं जरा वर्क करता हूं, x स्क्वायर माइनस 49 ये राइट कर सकता हूं, इसको यू राइट कर दिया और 49 को 7 स्क्वायर, ऐसा ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस ऐसा, a प्लस बी ए माइनस बी। अब ये नीचे x प्लस 7 और ऊपर x प्लस 7 ये कैंसिल हो गए, ऊपर बचा x माइनस 7 इंटू 5x प्लस 2, बस ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ? कह रहा है जो इंडिकेटेड ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करते हैं, वो हमने कर दिया। अब 4x माइनस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाय 18 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ये हमारा अगला पार्ट है। तो यहां से देखिए 4 कॉमन आता है ना, 4 के टेबल में 4 तो आता है, ये 12 भी आता है, 4 कॉमन लिया, यहां बच गया सिर्फ x और माइनस 4 के टेबल में 12 कब आता, 4 3 जा 12, लेकिन इसको वापस लिखिएगा तो ये बन जाएगा 4x माइनस 4 3 जा 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या चीज है जी, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यूं लिख सकता हूं 9 को 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x प्लस 3 एक्स माइनस, ऐसा x प्लस 3 एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय, यहां से क्या कॉमन आया, 2 कॉमन आ गया, 18 2 के टेबल में आता है, 2 तो आता ही आता, जब 2 कॉमन लिया तो 2 के टेबल में
18 का बता 2 9 जा 18, माइनस का साइन वैसे का वैसे 2 कॉमन चला गया, एक्स स्क्वायर बच गया। इसको वापस इस फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 9 जा 18 माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और 6x की जगह 2x3, ये देखिए 6x ही लिखा हुआ, 3 2 जा 6 और x 6x। क्लियर? लेकिन ये फार्मूला भी बन गया, ये लिखा 6x ही है लेकिन ब्रेक करके 2 इंटू ए बी, ए क्या है x और b क्या 3, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, देखिए ये लिख दिया के नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, ये हमने इस स्टेप में आगे किया है, मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने वैसे का वैसे राइट किया, लेकिन करने से पहले ये ऊपर x माइनस 3 था, नीचे x माइनस 3 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 4, नीचे बचा x प्लस 3, और यहां क्या बचा, ये हमने फॉर्मूला बना दिया ना, देखिए तो ये डिवाइड है, यहां मल्टीप्लाई किया, तो ये जो ऊपर है 2 और 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला खोल के नीचे चला गया और ये ऊपर चला गया। मैं आपको ये करके दिखाता हूं, ये स्टेप एक शॉर्ट किया ताकि आपको समझ में आए कि ये हुआ क्या। देखिए ये है ना, क्या बचा 4 ओवर x प्लस 3, ये तो समझ में आ गया आपको। यहां डिवाइड का साइन था, डिवाइड का साइन था 2 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये तो फॉर्मूला बन गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये वैसे का वैसे ही है 4 अपॉन एक्स प्लस 3, मल्टीप्लाई का साइन किया तो ये उलट गया, ये आ गया ऊपर x प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो वैसे का वैसे ही हो गया, मल्टीप्लाई बाय ये भी वैसे का वैसे ही हो गया। अब 2 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसे ही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 2 वैसे का वैसे ही है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये देखें इसी को मैंने यू राइट, ये बात समझ में आई है ना। यही चीज और ये चीज देखिए, ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है ना, ये चीज और ये चीज। क्लियर? तो ये मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया, ये स्टेप शॉर्ट है, बेहतर है कि आप इसके बाद यूं ही लिखिए, वो ना लिखिए, ठीक है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि उसके बाद यूं कैसे आया। अब ये 4 अपॉन एक्स प्लस 3 है, एक एक्स प्लस 3 ये है, ये एक्स प्लस 3 का स्क्वायर है, तो देखें एक्स प्लस 3 इस एक एक्स प्लस 3 से कट जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक एक्स प्लस 3 बच जाएगा। अब ये x प्लस 3 है और ये 3 प्लस एक्स है, 3 प्लस एक्स या x प्लस 3 एक ही बात होती, तो ये भी कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा 4, अच्छा अब ये 4 भी करता है, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये बात समझ में आ रही है ना आपको, 2 2 जा 4, ऊपर बचा 2, नीचे क्या बचा 3 माइनस एक्स, ये राइट, ये हमारा आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अच्छा अब चलते हैं, ये पहले दो पार्ट हो गए, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। x की पावर 6 माइनस वाई 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, तो ये मैं रफ वर्क था उसका पार्ट नंबर 2 का, तो ये मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए किया था मैंने। अच्छा अब ये x की पावर 6 है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर की पावर 3, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी 3 2 जा 6 माइनस वाई 6 को वाई स्क्वायर की पावर 3, तो ये वही चीज है, यू लिख दिया फार्मूला बनाने के लिए, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही है, डिवाइड किया मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो ये उलट जाएगा, ऊपर वाली ये टर्म नीचे आ जाएगी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है 1 है, लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर चला जाएगा 1 और ये नीचे आ जाएगा x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, क्यों डिवाइड की जगह आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ये आपको फार्मूला पता होगा कि a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना फार्मूला। अब अगर एक्स स्क्वायर आपका a है और वाई स्क्वायर आपका b है तो क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा x4 प्लस ए बी, a क्या है एक्स स्क्वायर और b क्या है वाई स्क्वायर, तो प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर, देखा ना b का स्क्वायर, b क्या है वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा y की पावर 4, ये बात समझ में आई है ना। तो ये अब मैं आपको करके भी दिखाता हूं, चले ये ऐसी है ना माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब, तो ये क्या होगा देखिए, ये आपका a है ये b है, a माइनस बी,
ये तो मैंने राइट कर दिया, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ऐसा। तो ये हो गया ए माइनस बी इंटू स्क्वायर का स्क्वायर x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। ये बात समझ में आई? तो ये हमारा यही चीज है, ठीक है। ये मैंने आपको सुधारने के लिए लिखा है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। अच्छा, ये इसको हमने डिवाइड कर दिया, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही है, ऊपर क्या है 1 अपॉन दिस। अब यही चीज वैसे के वैसे यहां पे आ गई। अब एक चीज गौर करें, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे था, ये ऊपर ये नीचे, सेम चीज है, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। ये 3 पार्ट हो गए, क्लियर। अब हम अगले 2 पार्ट पे चलते हैं। चलिए पार्ट नंबर 4 है इस क्वेश्चन नंबर 6 का, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 5 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक हुआ। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते यूं माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी, यूं ही a प्लस बी a माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर को यूं लिख सकता प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपका b अगर 1 है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 2a x है, b 1 है। देखिए एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा 2x, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये चीज और ये चीज सेम है, लेकिन यहां फॉर्मूला मैंने बनाने के लिए इसको यूं ब्रेक करके आपको शो करवा दिया। इसके बाद लिख दें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली देखें ये यही चीज यहां लिखी हुई, ये फॉर्मूला है। दिस x प्लस 5 वैसे का वैसे ही है, नीचे 1 माइनस एक्स है, माइनस कॉमन ले, अंदर वाले दोनों साइन बदल जाएंगे, ये 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस का हो जाएगा, और ये 1 इससे पहले कोई साइन नहीं है प्लस है, तो ये प्लस वाला 1 माइनस का हो जाएगा, तो ये 1 माइनस एक्स क्या बन जाएगा x माइनस 1, यहां माइनस आ गया, क्लियर। अब देखिए ये x माइनस 1 और ये x माइनस 1 कट गए, माइनस बच गया, ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये एक x कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक x प्लस 1 बच जाएगा। ये बात समझ में आई? तो देखिए मैं यहां पे रेफर कर देता हूं इसका, कि ऊपर है x प्लस 1, नीचे है x प्लस 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। देखे ना, 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यही चीज x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक x प्लस 1 कट गया, एक x प्लस 1 नीचे बच गया, क्लियर। ये x माइनस 1 इससे कट गया, ऊपर क्या बचा x प्लस 1 और नीचे क्या बचा x प्लस, ऊपर बचा x प्लस 5, नीचे बचा x प्लस 1, और ये माइनस का साइन था तो ये हमने राइट कर दिया। ओवरऑल पूरी टर्म क्या है ये माइनस की, क्लियर हुआ। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 हो गया। अब पार्ट नंबर 5 है जो कि इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट है। इसको स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई माइनस 2 वाई। यहां से x कॉमन लिया, क्या आया, एक x कॉमन चला गया, x प्लस वाई अपॉन वाई एक्स प्लस वाई इंटू, यहां से भी x कॉमन है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन आया x प्लस वाई अपॉन वाई वैसे का वैसे x प्लस वाई डिवाइड बाय, यहां से भी x कॉमन आया x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस 2, x ये वैसे का वैसे, इसको भी वैसे का वैसे राइट कर दिया। डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई का अगर साइन करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, फ्रैक्शन उलट जाएगी, पता है रूल का आपको, ये फ्रैक्शन आपकी उलट गई, ये y इंटू एक्स माइनस 2 ऊपर आ गया और x इंटू एक्स माइनस 1 नीचे आ गया। अब देखिए कहीं कटता है जी, ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई कट गए, ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई कट गए, ओके। अब ये x और ये x ये भी कट गए, ये y और ये y ये भी कट गए, बचा गया ऊपर x बचा और x माइनस 2 बचा।
ये हमने लिख दिया x इंटू एक्स माइनस टू। नीचे क्या बचा, ये y और ये x माइनस वन, बाकी सब कट गए, y इंटू एक्स माइनस वन, ये राइट कर दिया, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर? इसके साथ ही भाई हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। ऑल क्वेश्चंस ऑल पार्ट्स हो गए। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, स्पेशली अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।